आप सब जरा सोच के देखिए कि ऐसा हुआ क्यों। हमारे घर में ये बर्बादी कौन लेकर आया? इसकी चहेती बहू के अलावा और कौन ला सकता है? खुदा जाने कौन से मनहूस शायर की लिखी ये गजल है। मैं तो कहती हूँ कि पैसे है ना इसी ने चुराए हैं। क्या बोल रही हैं आप? और हद में रहो सब लोग। बादशाह अपना खजाना नहीं चुराता। क्यों चुराएगी ये पैसे? सुभान अल्लाह बाजी, क्या बात बोली आपने। दुआ पर जब इल्जाम पड़ रहा था तब आपको ये सारी बातें याद नहीं आई? अरे दुआ को तो हम सारे के सारे राजी खुशी पूरे रस्म और रिवाज के साथ इस घर में ब्याह के लाए थे, मगर ये तो खामखा हमारे सबके सिर पे पड़ी हुई है। तुम बोलना बंद करो, अपनी जुबान बंद रखो, वरना क्या? अरे रहने दीजिए ना बाजी, ये गुस्सा, ये रौब जाके बच्चों को दिखाना मुझे नहीं। और गजल तू चल जल्दी से बता, पैसे कहाँ रखे हैं तूने, बता, वरना ऐसा लगाऊंगी ना कि कान के तानपुरे में सतरंगी आवाजें गूंजने लगेगी। गुलनाज! क्या बाजी? रहने दीजिए अम्मी, इन्होंने गलत ही क्या बोला है? मेरे आने के बाद ही यहाँ पर चोरी हुई है ना। और सही बात है, आप लोगों के लिए 7 लाख रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं ना। मेरे लिए तो 7 लाख रुपए बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, क्योंकि मैं तो गरीब खानदान से हूँ। तो लाज़मी है कि शक मुझ पर ही जाएगा, चोरी मैंने ही की होगी। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है अम्मी, कि अभी मेरे कमरे में चलिए और मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। ठीक है? और अगर मेरे कमरे में पैसे मिल गए तो अभी के अभी मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए बेटा। लेकिन अगर मेरे कमरे में पैसे ना मिले तो खुद को तमाचा मार लेना। ये तो मार ही लेगी, लेकिन तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। मेरी बेगुनाही साबित करने का मेरे पास सिर्फ यही तरीका है। अरे तलाशी तो हम लेंगे ना, क्या तुम्हारी इजाजत का हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? आई बड़ी, चलिए चलिए सब चल के ना इसके कमरे की तलाशी लेते। वैसे भी पिछले हफ्ते ना मेरी बाली खो गई थी, मुझे पूरा यकीन है कि इसी के पास से निकलेगी। चलिए चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट रुक जाइए। मेरे अलावा भी इस घर में कुछ बदला है जिस पर आप किसी का भी ध्यान नहीं गया। कोई नहीं है यहाँ, सारे अपने हैं। एक तू ही है जो हमारी जिंदगी में टपक गई है। तेरे अलावा कोई भी गैर नहीं है इस घर में। है छोटी अम्मी, ये है वो नया शख्स। दुआ का लाडला भाई। मुझे तो यहां पर आकर कुछ वक्त हो ही चुका है, लेकिन इसे तो जुम्मा 10 ही दिन हुए। हो सकता है कि चोरी इसी ने की हो।
जुबान संभाल के बात करो। मेरे भाई पे उंगली उठाने की जुर्रत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या होगा? मैंने क्या गलत कहा है? हम दोनों ही नए हैं। मुझ में और तुम्हारे भाई में क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। तुम धोखेबाज, मक्कार, साजिशी हो और मेरा भाई सीधा साधा खानदानी लड़का है। तुम अपने फायदे के लिए किसी की जान ले भी सकती हो और मेरा भाई किसी के लिए जान दे भी सकता है। ये फर्क है हमारी तरबियत में और तुम में। अपने भाई पर भरोसा दिखाना अच्छी बात है, लेकिन दुआ हमें हमारी पीठ नहीं दिखाई देती। अगर तुम्हारा भाई सच में बेकसूर है तो फिर इतना डरा हुआ क्यों है? मेरे कमरे की तलाशी लेने के बाद इसके कमरे की तलाशी भी ली जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हफीज के कमरे की तलाशी क्यों होगी? ये अपना बच्चा है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। चोर तो तू ही है। तुम होती कौन हो तय करने वाली? मुझे शक है हाफिज पर। इसके कमरे की तलाशी होकर रहेगी। बाजी आप क्या बोल रही हैं? हम सब इसे बचपन से जानते हैं, आप शक कैसे कर सकती हैं हफीज पे? रहने दीजिए रोहान की अम्मी, हम सब जानते हैं कि हमारा हफीज कैसा है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ले लीजिए तलाशी, पर पहले गजल के कमरे की तलाशी ली जाएगी, उसके बाद हफीज के कमरे की तलाशी ली जाएगी। चलिए। खुदा खैर करे अम्मी, चाल तो देखो जरा। शुक्र है इस डायन के कमरे में जाने का मौका तो मिलेगा। आज कई ही राज हाथ लगने वाले हैं। मुझे माफ कर दो गजल, पैसे मैंने चुराए हैं, मगर बदनामी का दाग तुम्हारे दामन पे लग रहा है। काश मैं तुम्हारी इज्जत पे आने वाले पत्थर रोक पाता। तुम कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? मैं अपने कमरे में जा रहा था। क्यों? सबूत मिटाने जा रहे थे? गजल के कमरे के बाद तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर खाला जान, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर इतना परेशान होने की क्या बात है? चेहरा तो देखो अपना। जरूर पैसे तुम्ही ने चुराए हैं। इसीलिए तो दामन छुड़ा के भाग रहे हो। कोई दामन छुड़ा के नहीं भाग रहा है। आप हफीज के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक करना बंद कर दीजिए। हफीज ने कुछ नहीं किया है, असली गुनहगार तो कोई और है। गजल और हफीज के कमरे में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? दुआ जरूर सबके रूम्स की तलाशी लेने को कहेगी। फिर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी करके कमरे से पैसे हटाने होंगे। ठीक है, फिर सब साथ रहेंगे जब तक सबके कमरों की तलाशी नहीं हो जाती। जब तक ये साबित नहीं होता
कि तुम्हारे भाई ने पैसे नहीं चुराए हैं। जी जरूर। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है हफीज। तुम्हारी बाजी तुम्हारे साथ है। चलो। छोटी अम्मी, मिल गए 7 लाख रुपए? हाँ, नहीं मिले, लेकिन मेरा दिल कहता है कि पैसे यहीं कहीं पे होंगे। कोई पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। अब अगर तलाशी ले ली हो और तसल्ली मिल गई है तो चले हफीज के कमरे में। हफीज के कमरे की तलाशी भी लेनी है ना, चलिए। ये कायनात मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? शायद क्लास में होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे कमरे में आ गए तो मेरी और कायनात की मोहब्बत सामने आ जाएगी। हफीज ऐसा गिरा हुआ काम तो कर ही नहीं सकता है, फिर ये इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बात जरूर है। मेरा भाई मेरा गुरूर है। मुझे पूरा यकीन है कि हफीज ने चोरी नहीं की है। चलिए, चलो हफीज। हाँ हाँ चलिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इश्क के चक्कर में एक और दीवाना शहीद होने वाला है। बहुत दिल लगी कर ली हफीज, अब इसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। आंखों में आंसू तैयार रखना दुआ, तुम्हारी इज्जत का जनाजा उठने वाला है।